डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.4 करने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम पर मुश्तमिल है। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पिछले लेक्चर आपने तैयार कर लिए होंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करेंगे जी। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का एंगल है। ये इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया और ये सी है। तो सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, ये आ गया। तो अगर मैं यहां ले लूं एंगल थीटा, ठीक, तो फिर मैं ये चीज़ें रिवाइज करने लगा हूँ। ये देखें, मैंने पहले भी मेरे ख्याल ये कराई हैं, तो आप देख लें राइट एंगल ट्रायंगल के मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बात करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जी, साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी जो है वो सी के बराबर है, यानी सी कोई नंबर है। एंगल थीटा है, एंगल थीटा के सामने वाली साइड, यानी ये एंगल मैं यूज कर रहा हूं, एंगल थीटा है, इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर। तो बी सी इज इक्वल टू ए, ये परपेंडिकुलर, और ये थर्ड साइड जो हो गई वो बेस हो गई, ए सी, बी के बराबर है ये बेस। विद रिस्पेक्ट टू फाई, एंगल फाई। और अगर मैं लिखूं विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई, मैं लिखता हूं जी। तो अब देखेंगे 90 की अपोजिट साइड तो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो ये परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर ए बी, ये सी के इक्वल है, ये सी लेंथ की इक्वल है। अब मैं एंगल यहां यूज करूंगा फाई, ये फाई, दोनों 90 से लेस हैं, ये याद रख लेना। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, थीटा एंड फाई लेस देन 90, लेकिन इनका सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल 90 से लेस एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स। थीटा और फाई एक्यूट एंगल्स हैं, 90 से लेस है। इनका सम जो होगा, ये अकेले दोनों 90 से लेस है, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब विद रिस्पेक्ट टू फाई अगर ले लूं मैं, फाई एंगल, ये फाई था, तो 90 के सामने जो साइड है हाइपोटेन्यूज वही रहेगा जो इसमें था, विद रिस्पेक्ट टू थीटा में था। अब फाई है, ये यूज कर रहे हैं, इसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड या साइड फेसिंग एंगल फाई इज परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी। अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। थीटा में बी जो था ए सी, वो बेस था, इसमें ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज कर दिया, एक्यूट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल फाई ले रहे हैं। तो अब तीसरी जो बच गई बी सी, ये बेस हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू ए, तो ये बेस है। अच्छा जी, तो इसमें अब विद रिस्पेक्ट टू 5 ये बेस हो गया। तो याद रख लेना, एक्यूट एंगल जब भी चेंज होगा, अगर थीटा था तो इसमें जो परपेंडिकुलर थी और बेस थी वो फाई के रिस्पेक्ट से वो चेंज हो जाएंगे। जो उसमें थीटा में बेस था वो इसमें परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो थीटा में क्या नाम है परपेंडिकुलर था वो इसमें बेस बन जाएगा। ये चीज़ याद रख लें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, metric ratios, the ratio between any two sides
ऑफ अ राइट ट्राइंगल with respect to angle theta or phi is called, ये और ऐसे डाल रहा हूं, थीटा और फाई दोनों में से कोई एक, is called trigonometric ratio. Metric ratio, the ratio between any two sides of a right triangle with respect to angle phi, theta or phi is called trigonometric ratio. They are 6 in number, 6 हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 in number. वो 6 हैं जी नंबर में। अच्छा जी, तो इसमें दे आर 6 इन नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो 6 हैं। नाम इनके पूरे जो हैं वो साइन, कोसिकेंट, कॉस यानी कोसाइन, सीकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, ठीक। इनको शॉर्ट हम कैसे लिखेंगे? इन शॉर्ट, इनके ये पूरे पूरे नाम हैं। इन शॉर्ट ये पूरे पूरे नाम है, इसको शॉर्ट में जब हम लिखा करेंगे साइन लिखा करेंगे, कोसिकेंट को सीकेंट ही पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे कोसीक, COSEC। कोसाइन पूरा है लेकिन इसको कॉस लिखा करेंगे। सीकेंट है, ANT हटा देंगे, इसको सीकेंट पढ़ेंगे, SEC लिखेंगे। इसको टेंजेंट है तो टेन लिखा करेंगे शॉर्ट में, और कोटेंजेंट पूरा है तो इसको हम कॉट लिखा करेंगे शॉर्ट। इन शॉर्ट इनके ये जो 6 हैं इनको शॉर्ट इस तरह लिखा करेंगे। नाम पूरे ये हैं जी। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का कोटेंजेंट का टेंजेंट, ये रेसिप्रोकल्स हैं। ये पूरे नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, और ये इनको हमने शॉर्ट करके लिख दिया। अब जैसे मैं लिखता हूं यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, याद रख लेना जो साइन है, साइन तो अगर मैं लूंगा थीटा एंगल, ये साइड यूज करूंगा साइन थीटा, तो देखें जी साइन हमेशा रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आपके पास आ गया, परपेंडिकुलर क्या था जी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है, तो ए ओवर सी साइन थीटा आ गया। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल उल्टा दो, ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये सी ओवर ए आ जाएगा जी। कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या था सी और परपेंडिकुलर क्या था ए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इसी तरह अब मैं लिखता हूं जी कॉस थीटा, कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा। कॉस रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा बन जाएगा बेस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बेस क्या थी बी हाइपोटेन्यूज से, तो कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, कॉस जो रेशियो होगी वो किस में रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज में। फिर है जी सीकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या था सी, बेस जो था वो बी,
तो ये आपके पास आ गया सीकेंट थीटा, रेसिप्रोकल आ गया। ये b बाय सी था, ये c बाय b बन गया। कॉज रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और सीकेंट होती है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, रेसिप्रोकल आ गया। अब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई, सॉरी ये टेन रह गया इसमें, टेन थीटा। टेन रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा आपके पास आ गया, परपेंडिकुलर जो था वो a था और बेस जो है वो b है। ये टेन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल, अभी ये नहीं यूज कर रहे हैं एंगल, तो इसलिए ये साइड ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस में। फिर है जी कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट रेशियो होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस क्या था b, परपेंडिकुलर क्या था a, तो ये कॉट थीटा b बाय a के इक्वल आ गया आपके पास। ये तो थी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब विद रिस्पेक्ट टू फाई ले लेते हैं, तो साइन फाई, तो वही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन किस में रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल फाई हो गया, उसमें थीटा था तो हमने ये तीन साइड यूज किया, अब फाई है तो ये साइड यूज करेंगे। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर b बन गया, हाइपोटेन्यूज c है, तो साइन फाई जो हो गया वो b बाय c के इक्वल हो गया। इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट फाई, इसको उल्टा दो, c ओवर b बन गया। फिर आगे कॉस फाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस फाई आपके पास आ गया, बेस इसमें क्या था फाई की रिस्पेक्ट से बेस a है, हाइपोटेन्यूज c है, कॉस फाई a बाय c आ गया। ठीक, अब जी सीकेंट फाई, सीकेंट फाई, तो सीकेंट फाई जो है वो इसके बराबर आ गया, इसको उल्टा दें तो c ओवर a आ गया, c ओवर a आ गया। टेन फाई, टेन होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन फाई आपके पास आ गया परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू फाई b और बेस a b बाय a। फिर है जी कॉट फाई, कॉट फाई, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो a ओवर b बन गया, ये देख। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि थीटा प्लस फाई किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, तो हम फाई निकाल लेते हैं, फाई थीटा उस तरफ ले गए तो फाई किसकी इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है अगर आपको थीटा एंगल पता हो तो फाई निकाल सकते हैं। फर्ज किया थीटा 30 था तो 90 में से 30 निकाल दिया 60 आ जाएगा, तो फाई 60 बन जाएगा। अगर थीटा 45 हो तो थीटा 45 रख दिया, 90 में से 45 निकाल दिया तो फाई भी 45 आ जाएगा। अगर थीटा 20 हो तो 90 में से 20 निकाल दिया, थीटा अगर 20 एंगल है तो 90 में से 20 निकाल दिया 70, तो ये 70 एंगल बन जाएगा। इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो अब हम जरा देखते हैं इनको रिलेट करते हैं आपस में। तो मैं इधर लिख रहा हूं, आपने देख लेना है, आपने देख लेना है। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई के बराबर होगी। अगर हम देख लें साइन थीटा कितना आ रहा था a ओवर c, कॉस फाई देखो जी कॉस फाई a ओवर c, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर आ रहे हैं। साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है ये, ठीक। इसी तरह तो इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई की जगह आपने ये लगा दिया 90 माइनस थीटा, तो ये फार्मूला बन गया 90 माइनस थीटा। ये यहां लगा देंगे सिंस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया जी। ये फार्मूला बन गया। अब क्या है जी कोसेकेंट थीटा देखते हैं जी। कोसेकेंट थीटा ये सीकेंट फाई के बराबर होगा, देख लें कोसेकेंट थीटा c बाय a, सीकेंट फाई c बाय a, ये बराबर है। तो देयरफॉर फार्मूला क्या बन गया
कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू सीकेंड फाई की जगह क्या रख दिया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा ये रख दिया। ये फार्मूला बन गया जी आपके पास, यानी cos 90 माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा होगा, सीकेंड 90 माइनस थीटा का आंसर कोसिकेंड थीटा होगा। इसी तरह अगर हम देख लें cos थीटा ये साइन फाई की इक्वल होगा एज यहां पर, एज यहां पर, एज ये। तो देख लें cos थीटा यहां पर क्या था b बाई सी, तो साइन फाई b बाई सी, cos थीटा साइन फाई के बराबर है, तो cos थीटा किसके बराबर आ गया साइन फाई की जगह 90 माइनस थीटा ये आ गया जी, ये पुट कर दिया, ये नया फार्मूला बन गया। अब इसी तरह अगर हम लें सीकेंड थीटा तो याद रख लेना वो कोसिकेंड फाई के बराबर आएगा। देख लें सीकेंड थीटा की वैल्यू c बाई बी, तो कोसिकेंड फाई c बाई बी, थीटा में सीकेंड और फाई में कोसिकेंड बराबर होंगे आपस में, तो देयरफॉर सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड फाई की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा रख दिए, ये फार्मूला बन गया जी आपके पास नेक्स्ट फार्मूला। इसी तरह एज टेन थीटा कॉट फाई के बराबर होगा, चेक कर लें टेन थीटा की वैल्यू a बाई बी थी, तो कॉट फाई चेक करें जी, कॉट फाई a बाई बी बराबर है, टेन थीटा और कॉट फाई आपस में बराबर है, दोनों a बाई बी के बराबर हैं, तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ गया। फिर ये कॉट थीटा टेन फाई के बराबर होगा, चेक कर लें कॉट थीटा b बाई ए, टेन फाई b बाई बराबर है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन फाई की जगह 90 माइनस थीटा आ गया, ये फार्मूला आ गया। क्या इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे अगर हो एमसीक्यूज में आ जाए, एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हो कॉज ऑफ 90 माइनस 30, तो कॉज 90 माइनस थीटा, तो ये देख लें कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला था, कॉज 90 माइनस थीटा की जगह 30 आ गया, तो आंसर में क्या आ रहा है साइन, जो थीटा आ रहा था वही साथ आ रहा है, इधर थीटा की जगह क्या 30, तो ये साइन 30 के बराबर। इसी तरह अगर हम देख लें कॉट 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर लूं तो कॉट 90 माइनस थीटा आपका फार्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर है, तो कॉट है तो आंसर में 10 आ जाएगा, थीटा की जगह पे 60 आ रहा है तो यहां 60 आ जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर है, थीटा कितना था 60, तो यहां 60 आ गया। एक और लिख लेते हैं। इसी तरह अगर मैं देख लूं सीकेंड 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो सीकेंड 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो सीकेंड के लिए कोसिकेंड आ जाएगा, कोसिकेंड, तो थीटा ये था 45, इसके साथ 45 आ जाएगा, तो सीकेंड 90 माइनस थीटा, इधर देखें जी सीकेंड 90 माइनस थीटा कोसिकेंड थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा ये हो गया तो कोसिकेंड थीटा साथ आ जाएगा। ये इसकी एग्जांपल्स थी, इस फार्मूला की एग्जांपल थी, ये फार्मूले याद करने हैं आपने, ठीक है। अब इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो ऐसे हम उसको कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने का जो फार्मूला है साइन का एस ले लिया, सम पीपल हैव, ठीक। मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पर मैं फिर लिख रहा हूं, यहां पे साइन जो है थीटा वो रेशो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस जो रेशो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
टेन रेशो जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसको याद रखने का जो सेंटेंस बनाए हुए हैं, वैसे जरूरत तो नहीं होनी चाहिए इतने लंबे सेंटेंस की। साइन का एस ले लिया, सम पीपल हैव करली, सी फॉर करली, ब्राउन हेयर्स, तीन वर्ड, सम पीपल हैव, इसका मतलब है साइन की बात हो रही है। करली ब्राउन हेयर, इसका मतलब है कॉज की बात हो रही है। करली जो है वो सी करली के लिए यूज किया, तो आपने याद रख लेना करली से मुराद कॉज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, ये साइन के लिए, करली ब्राउन हेयर्स कॉज के लिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू यानी टी का थ्रू, टी जो है वो थ्रू के लिए यूज किया, मतलब टेन है, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। रेसिप्रोकल आपने याद रख लिया उनके नाम, ये कोसेकेंट एच ओवर ऊपर एच हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, कॉर्ड जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इनके लिए याद रख, या इसको अगर आपने पंजाबी में करना है तो इसको कर लें, सलीम परे हट, सलीम परे हट, ये साइन की बात हो रही है। चारपाई भीगी है, चारपाई भीगी है, ठीक, ये कॉज की बात हो रही है। टाट पर बैठ, टाट पर बैठ, ये टेन की बात है। टाट कहते हैं दरी को, कारपेट छोटा जो टुकड़ा होता है उसको हम कहते हैं टाट। सलीम परे हट, चारपाई भीगी है, टाट पर बैठ, नाम है याद रखने के लिए। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं। या याद रखने का तरीका एक और ये भी है, याद रखने का तरीका एक ये भी है आपने कि ये कर लेना है आपने कि पी एच बी एच पी बी, ये दो लेटर साइन के लिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इस साइन की बात हो रही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो है वो आपने टेन के लिए याद रख लेना। पहले दो लेटर साइन के लिए, अगले दो लेटर कॉस के लिए, अगले दो लेटर जो है वो टेन के लिए आपने याद रख लें। याद रखने के डिफरेंट तरीके हैं। तो अब आपने ये कुछ फार्मूले में लिख के दे रहा हूं, ये याद करने हैं। साइन थीटा का फार्मूला होगा 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इक्वल होगा 1 ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल होगा 1 ओवर सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल होगा 1 ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल होगा 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होगा 1 ओवर टेन थीटा। इसी तरह टेन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप कहेंगे जी ये कैसे बराबर हो गए, मैं इनमें से कोई एक आध कर देता हूं। जैसे मैं ये ले लेता हूं टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो टेन थीटा वहां देखें किसके बराबर आ रहा था, टेन थीटा यहां मैंने लिया था ए बाई बी, साइन थीटा किसकी इक्वल था ए बाई सी, साइन की जगह ए बाई सी रख लिया, कॉस की जगह बी बाई सी, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आप देख लें यहां बी बाई सी। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू ए ओवर सी, ये डिवाइड हो रहा है तो उल्ट जाएगा नीचे वाली, ये सी ओवर बी बन जाएगा, सी सी से कैंसिल, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू ए ओवर बी आ गया। तो देख लो टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। जहां जो फार्मूला हमें जरूरत होगा लगा लेंगे। टेन थीटा इसके भी बराबर है, कॉट थीटा 1 ओवर टेन के बराबर है, टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर है। ये फार्मूले जो है वो आपने याद कर रहे हैं, एक को मैंने करके बता दिया है। इसी तरह अगर आप यहां रखें साइन थीटा ए बाई सी है तो 1 ओवर कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल है, वो सी ओवर ही होगा, उल्ट कर ऊपर आ जाएगा तो ए बाई सी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह सबको आप चेक कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है आपने याद करने हैं। ये भी आज हमने बेसिक लेक्चर पढ़ा है,
जो मैंने बुनियादी चीज़ें बतानी थी ये आप अच्छी तरह याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चंद फार्मूले और बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ जी।